हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द surface of a metal is illuminated with light of wavelength 400 nanometer. The kinetic energy of the ejected photoelectrons was found to 1.68 electron volt. The work function of the metal is। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है वो समझते हैं। मान लो मेरे पास एक मेटल का प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है, उनका कहना था कि लाइट यानी फोटॉन्स, जिसकी वैल्यू एच एफ जितनी है, जो कि प्लांक ने बताई थी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे उनको एकदम बाहर निकल जाने में इस ये एनर्जी तो लगेगी। उसके अलावा टोटल एनर्जी इसके बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे वर्क फंक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन टू बी नॉक्ड आउट, टू नॉक आउट, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे वर्क फंक्शन। और जो एनर्जी उसको बाद में आगे ले जाने के लिए चाहिए होगी उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी हमें कितनी चाहिए? हम बोल सकते हैं एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका ही हम यूज करने वाले हैं। चलो, अब ये एच एफ को हम लिख सकते हैं एच सी बाई लेमड़ा। इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमड़ा इक्वल टू 50, जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दी है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, अब डेटा थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। तो देखो, यहाँ पे हमें लैम्बडा दिया है, यहाँ पे हमें लैम्बडा कितना दिया है? लैम्बडा वी आर गिवन एज 400 नैनोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और हमें दिया है एच हमारे पास होता है 6.63 इंटू 10⁻62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट हमेशा वही होता है, तो जूल सेकेंड होगा ये। और यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी, ये है, ये दोनों चीजें दिए, उसके अलावा सी जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे जब हम रख देंगे तो हमें 50 मिलेगा। तो 50 हमारा क्या होगा? अच्छा, एक और चीज, आ, ये जो हमें एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और इसको हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50, हमारा 50 क्या हो जाएगा? 50 शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा माइनस 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे तो सारी वैल्यूज रख देते हैं। यह आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, एच सी अपॉन लेमड़ा। लेमड़ा है 400 इंटू 10⁻⁻9। और तो और यहाँ पे ये वाला जो है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर ले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमें मिला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आगे करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही हमारे पास। और ये जो डेटा हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? ये जो डेटा हमें मिलेगा यहाँ आगे से वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो पूरा है इसका सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा 3.1।
यहाँ पे आएगा therefore, see we can find therefore 3.1 minus 1.68 is equal to, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हमें क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन। तो therefore 50 will be equal to 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए बच्चों, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी है, आप देख सकते हो। ऑप्शन बी इज आवर फाइनल सॉल्यूशन बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।